नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2025 काउंसलिंग के बारे में। यहां पर बड़ी अपडेट है भैया, कल रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट के बाद में यहां पर काउंसलिंग को लेकर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस का भी नोटिस आ गया है। डिटेल्स आपको समझनी है बहुत अच्छे तरीके से। गलती नहीं करनी कोई भी, एक गलती आपको कॉलेज मिलने से बाहर कर सकती है, ध्यान रखें। इसलिए अब इस समय है कि 5-7 मिनट का जितने भी मिनट का वीडियो बनता है उसको आसानी से देखें। अच्छे से सारी चीजें समझाने वाला हूं जो नोटिफिकेशन में है। आप खुद से समझदार हैं, सारी चीजें देख लें तो बहुत अच्छी बात है भैया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन चल रहा है, एक बार वीडियो देख लेंगे तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे और आसानी से काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। एडमिशन मिलता है तो भी अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी अपना पैसा वापस मिलने का प्रयास पूरा यहाँ पर डिपार्टमेंट करता है। समय से आपको मिल जाएगा, प्रयास का मिलता ही है पैसा आपको वापिस, है ना, जो आपकी काउंसलिंग फीस से रिलेटेड रहती है। पहली बात भैया, काउंसलिंग सभी लोग करवा सकते हैं, ठीक है भैया। रिजल्ट जो आया उसमें काउंसलिंग आईडी दी हुई होती है, एक नीचे रिजल्ट के नीचे उसमें काउंसलिंग आईडी जो दिया होता है उसके माध्यम से आप काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग आप प्री डीएलएड वीएमयू 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आज से 15 जून से आप करवा सकते हैं। ध्यान रखें, किसी के फोरम में किसी के डिटेल्स में गलती है तो उसके लिए भी आपको संशोधन का अवसर दिया गया। पहले संशोधन करवाओ, उसके बाद में काउंसलिंग करवाना, ठीक है भैया। कुछ गलती अगर हो रखी है पहले उसको सही करवा लेना, ठीक है, ये बात है। अगर किसी कुछ भी गलती नहीं है तो सीधे काउंसलिंग करवाओ। काउंसलिंग के लिए आपके पास में 3000 रुपए होने चाहिए, ये काउंसलिंग फीस रहती है, ठीक है। आप समझते हैं क्या नोटिस आया है और काउंसलिंग करवाते समय कॉलेज आपको ही मिले, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपको मैं दूंगा। देखो भैया, पहली बात, 3000 रुपए जो रहने वाले हैं वो फीस एक आपके काउंसलिंग फीस है, ठीक है। आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपकी फीस वापस आ जाएगी। ये 3000 रुपए कॉलेज मिल जाएगा तो वो काम आ जाएगी आपकी, ठीक है भैया। इससे रिलेटेड जानकारी आपकी ये हो गई। आप समझते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो आपका जो रिजल्ट आया था ना भैया, वो रिजल्ट होना चाहिए क्योंकि उसमें काउंसलिंग आईडी नंबर लिखा हुआ है। एक बैंक पासबुक आपके पास में होनी चाहिए, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। पहले मैं समझाने वाला हूं आपको गाइडलाइंस, जो कि बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल से एक एक पॉइंट को समझाने वाला हूं। अगर थोड़ा सा जूमिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एचडी क्वालिटी कर लेना, उसमें देख लेना। थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम चल रहा है, आजकल सेट करवा रहे हैं इसको ना, तो फिर ठीक हो जाएगा उसके बाद में ना, तो दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा ना बाद में। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 14 जून को रिजल्ट आया भैया बीएसटीसी से रिलेटेड। ये वेबसाइट रही, इस पर रिजल्ट देखने को मिला। नॉर्मलाइजेशन हुआ है रिजल्ट में, ठीक है भैया। उसके आधार पर आपको प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जानकारी, अगर किसी को करेक्शन करवाना, देखो एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूंगा मैं सारी चीजें। पहली बात जो रिजल्ट से रिलेटेड बातें है। दूसरी बात करेक्शन, अगर किसी की भी गलती है भैया अभी तक तो भैया उसको सही करवा लेना, 200 रुपए लगेंगे करेक्शन के अलग से, ठीक है। वेबसाइट पर पोर्टल दिया हुआ है करेक्शन से रिलेटेड। तीसरा बोला गया भैया कि काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको भैया पहली बात काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको कॉलेज मिलेगा बीएसटीसी में, ध्यान रखें। स्पेशल बीएसटीसी अलग है, बीएसटीसी अलग है, ध्यान रखें। आपने जो एग्जाम दिया है वो बीएसटीसी के लिए दिया है, ठीक है, उसकी बात यहां पर हो रही है। मैंने पिछले 2-3 दिन में 2-3 वीडियो डाल दिए हैं, ध्यान रखें, बीएसटीसी और स्पेशल बीएसटीसी के, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको अगर होता है तो वो पहले क्लियर कर रहा हूं मैं, ठीक है। परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना जरूरी है। उस काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 3000 रुपए आपके पास में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और ये राशि प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित की जाएगी। आपका एडमिशन हो गया तो ये आपके एडमिशन फीस में जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ में ये बात, 3 पॉइंट तक क्लियर हो गया। दूसरा भैया, यहां पर बोला गया कि काउंसलिंग आईडी जो आपके रिजल्ट में देखने को मिल रही है उसमें बोला गया कि भी जो सामान्य से जिसने फॉर्म लगाया था वो सामान्य वाली काउंसलिंग आईडी यूज करेंगे। जिन्होंने दोनों से फॉर्म लगाया था दोनों की अलग अलग काउंसलिंग आप करवाएंगे। उस तरीके की जानकारी आपको दी गई है, ठीक है भैया। इसमें बोला गया है किसी ने दोनों पाठ्यक्रम से आवेदन किया तो उसे सामान्य पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का सामान्य पाठ्यक्रम वाले से चयन करेंगे। संस्कृत वाले के लिए संस्कृत वाली काउंसलिंग आईडी यूज करेंगे, ठीक है भैया। एक पेज कंप्लीट जिसमें 4 पॉइंट थे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किसी ने अल्प भाषा के लिए आवेदन किया तो उसी हिसाब से आपकी जो आईडी है उस हिसाब से आवेदन करेंगे, ठीक है भैया। एक विशेष बात भैया, अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेज है, ध्यान रखें, चयन करने के लिए विकल्पों में अधिकतम विकल्प भरें, यानी ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरने का प्रयास करना जिससे कि आपको आसानी से कॉलेज मिल जाए, ठीक है भैया। अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षण संस्थानों का चयन कर सकता है। आप चाहे तो जितने भी कॉलेज है भैया सारों का चयन कर सकते हैं। विशेष बात भैया, अब आप कहेंगे कहां कहां कॉलेज है, मेरे को लिस्ट चाहिए भैया, तो लिस्ट के लिए आपको बता दूं भैया, टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे अपना टेलीग्राम चैनल है कोटपुतली एजुकेशन के नाम से,
उस पर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के ठीक बाद में आपके कॉलेज लिस्ट अपलोड हो चुकी है, या फिर वेबसाइट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो समय दिया है उसी समय आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको विकल्प भरने, यानी कॉलेज चॉइस करनी है, अलग से समय नहीं आएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को कम से कम एक संस्थान तो भरना ही है, एक जिले का चयन आवश्यक रूप से चयन करना। कम से कम आपको एक भरनी है, मैक्सिमम कितनी भर सकते हैं? कोई कहे मैं 2 ही भरूंगा, भर लेना। कोई कहे मैं 10 भरूंगा, भर लेना। कोई कहे मैं 150 भरूंगा, 150 भर लेना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन वाला काम नहीं है। चलो आगे चलते हैं अगले नोटिस की तरफ। यहाँ पर बोला गया यदि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध जिलों के विकल्प में से किन्हीं जिलों को विकल्प का चयन किया जाता है, तब उन जिलों में स्थित सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों को आवंटन हेतु अभ्यर्थी द्वारा भरी गई अध्यापक शिक्षा संस्थानों की विकल्प सूची में जोड़कर तदनुसार आवंटित किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, जिले के बारे में बोला गया है कि भाई जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस जिले से रिलेटेड कॉलेजों को उसमें ऐड करके दे दिया जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा नीट का रिजल्ट आया था, उसको लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, डीजे वगैरह बज रहा है। एक सेकंड में कॉल कर देता हूं। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। गेट बंद करना तेरे वाला। हाँ भाई, अगला पॉइंट है अपना काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी डीएलएड 2000 परीक्षा के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी वगैरह अच्छे से तरीके से देख लेना भैया। ठीक है, आपने जिस कैटेगरी के तहत फॉर्म भरा है उसी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। किसी ने एससी भरा था तो भैया अब एससी का जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा यहाँ पर। ठीक है, उसकी जानकारी बोली गई है यहाँ पर। मूल दस्तावेजों अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में भिन्नता पाए जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। आपने सही से भरा है तो भैया सही जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, गलत भरा है तो फिर आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है, नाम पता डिटेल्स काउंसलिंग करवाते समय सारी चीजें चेक कर लेना। ऑल राजस्थान का चयन जब ही करना जब आपको चाहिए भैया। और विशेष बात भैया, चॉइस करने पर जब आप फॉर्म भरेंगे, जो काउंसलिंग का जो करेंगे आप फॉर्म भरेंगे 3000 रुपए का रजिस्ट्रेशन जो करवाएंगे, उसमें कॉलेज आप चयन करेंगे, लास्ट में लॉक करने का ऑप्शन आता है। लॉक करने के बाद में आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे उसमें। तो पहले ही अच्छे से सोच समझ के 2 दिन का समय ले लो, कौन से कॉलेज भरने, लिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा दिया टेलीग्राम पर। ठीक है भैया, उस हिसाब से आपको, अगर आपको लगता है कि यार नंबर कम रह गए, पूरे राजस्थान में कहीं भी मिल जाए, मेरे को तो बीएसटीसी करना है, तो ऑल राजस्थान पे चले जाना। ठीक है, लेकिन कॉलेज भी भरना पहले, जो जो प्रायोरिटी आपकी है। मुझे तो ये कॉलेज तो चाहिए और मुझे नहीं चाहिए कि भाई मैं तो पूरे राजस्थान में कैसे मिल जाए, तो फिर उस हिसाब से करना। ठीक है, किसी को लगे कि मैं पूरे राजस्थान से नहीं करूंगा, मुझे तो मेरे एरिया में चाहिए, फिर 2-4 कॉलेज जो भी भरना चाहे वही भरना, फिर ऑल राजस्थान पे क्लिक नहीं करना। ये बहुत सोच समझ के करना है ऑल राजस्थान पे। पहले बोला गया जल्दबाजी में काउंसलिंग एक बार लॉक होने पर पुनः अध्यापक शिक्षण संस्थान विकल्प का चयन नहीं होगा। एक बार ही मौका मिलेगा, बार बार करेक्शन वगैरह जैसे कुछ नहीं आएगा फिर उसमें। ठीक है, अगर आप लास्ट डेट तक उस चॉइस को लॉक नहीं करते हैं तो भैया वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगी। जो भी कॉलेज आपने भरी है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक बात जो विशेष रूप से मैंने बताई भैया, मैं पहले गाइडलाइंस बता रहा हूं, उसके बाद में डिटेल से डेट्स वगैरह को भी समझाऊंगा। सारी चीजें इसी नोटिस में देखने को मिलेंगी। ठीक है, 3000 रुपए का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है जो आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पर, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो 3000 रुपए काम आ जाएंगे आपके फीस में। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो 100 रुपए काटकर आपको 2900 रुपए दे दिए जाएंगे। अगर आपको कॉलेज मिल गया और फिर आप कॉलेज नहीं गए रिपोर्टिंग करवाने के लिए, 500 रुपए काटकर 2500 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। इसलिए क्या करना है, काउंसलिंग के समय अपना जो डिटेल्स है, देखो बोला गया रजिस्ट्रेशन के समय बैंक का विवरण, नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड सही से भरना। कॉलेज मिलेगा तो ये टेंशन करने की आवश्यकता खत्म। कॉलेज नहीं मिला तो फिर ये पे जो पैसे चाहिए अपने को 3000 वाले भैया, वो आपके अकाउंट डिटेल सही होंगी तो ही आपके पास आएगा। फिर बाद में चक्कर काटने वाली आवश्यकता ना रहे, इसलिए पहले सारी डिटेल सही से रहे। अगर कुछ गलती भर दिया, नंबर वगैरह में ऐसे मन में आए जो भर के काउंसलिंग करवा दिया उल्टे सुल्टे, तो ध्यान रखो 3000 रुपए जब्त हो जाएंगे। ठीक है, फीस आपके बीएसटीसी की ध्यान रखें 13,555 फीस है। और विशेष बात भैया, एक चीज बोला गया है कि आपने जो कॉलेज भरा, सपोज दैट किसी ने 10 कॉलेज भरे, उसको 5वें नंबर का कॉलेज मिला, अब वो चाहता है कि यार 1, 2, 3, 4 इनमें से भी मिल जाए, मेरे को प्रयास है कि यार 5वां नीचे, मेरे को 1, 2, 3, 4 में से मिलना चाहिए। तो आपके पास में एक अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन आने वाला है, वो बाद में आएगा ना, कॉलेज मिलने के बाद में। कॉलेज मिल जाता है, 5वें नंबर का कॉलेज मिला, सपोज दैट उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि 10 कॉलेज आपने भरे, 5वें नंबर का मिला, आपको ऊपर के 4 कॉलेज में से कुछ कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए क्या रहेगा, अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन आता है। लेकिन अपवार्ड मूवमेंट तक जाने के लिए आपको 13,555 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ये देखो संस्थान द्वारा सत्यापन होने के उपरांत आप अपवार्ड मूवमेंट कर सकता है, पहले नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आई बात।
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से विद्यार्थी पूरी गाइडलाइंस नहीं पढ़ते, बस इंतजार करते हैं कि अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा, मैं तो कॉलेज नहीं जाऊंगा, 13,555 जमा नहीं करवाऊंगा, मेरे को तो कॉलेज जो मैंने भरा था वो नहीं मिली, दूसरा मिल गया, मेरी मनपसंदीदा कॉलेज नहीं मिली, वो नहीं, मैं अपवार्ड मूवमेंट नहीं करवाऊंगा। तो फिर भैया ध्यान रखें, आप उस रेस से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर पहले बोला गया अपवार्ड मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो आप सिक्योर करो, 13,555 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद ही अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड बात हो गई। अगर कॉलेज भविष्य में आपका चेंज होता है तो बार बार फीस जमा करवाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, वो पहले वाली जो 13,555 रुपए है वही आपको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो पहले बोला गया है, उन्हें फीस की आवश्यकता नहीं है, कॉलेज चेंज हुआ तो आपको बस दूसरे संस्थान में आपको रिपोर्टिंग करवानी है, नए आवंटित संस्थान में। ठीक है, इससे रिलेटेड जानकारी हो गई। सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, जो अभ्यर्थी निर्धारित संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश निरस्त हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो समय पे नहीं पहुंचेगा उसका निरस्त हो जाएगा। अभी चलते हैं आपके काउंसलिंग डेट्स के बारे में। देखो भैया 15 जून 2025 से 23 जून 2025 तक यहां पर क्या बोला गया है। पहली बात, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से पूर्व किसी को लगता है कि कोई गलती हो रखी है, सही करवाना है, फॉर्म वगैरह डिटेल्स वगैरह जो आपके हैं रिजल्ट वगैरह में कैटेगरी या बाकी अन्य जो चीजें उसको सही आप करवा सकते हैं, नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उन सभी के लिए डेट्स आपके लिए दी गई है 15 जून से 23 जून। ये करेक्शन से रिलेटेड है, संशोधन लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ने। उसके बाद में क्या बोला गया है कि 3,000 रुपए का यहां पर आपका बोला गया है ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प भरने की तिथि, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और कॉलेज भरने की तिथि आपकी 15 जून 2025 से 23 जून 2025 तक, यानी आज से शुरू हो गई है। ठीक है भैया, मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक पोर्टल नहीं आया था, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोसेस कीजिए भैया, जिसको भी बीएसटीसी में कॉलेज चाहिए और दूसरे नंबर की प्रोसेस कीजिए 3,000 रुपए लेके। ठीक है भैया, मित्र के माध्यम से। अब जो कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास के विद्यार्थी हैं, मित्र है कोटपुतली एजुकेशन का जो अपना ऑफिस है, जहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वहीं पे अपना ऑफिस भी है, ध्यान रखें। और एक मित्र की भी सेवा अपनी तरफ से है, जहां पर आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है भैया, उचित रेट पर आपके लिए काउंसलिंग की जाएगी। एड्रेस क्या है, सरदार स्कूल कोटपुतली, जो कि कोटपुतली में मेन मार्केट में है, ध्यान रखें। सरदार स्कूल के जस्ट बगल में जो मेन रास्ता है, थाने वाला, जो पुलिस थाने वाला जो रास्ता है, सरदार स्कूल के जस्ट बगल में अपना ऑफिस है कोटपुतली एजुकेशन। बाहर रोड पे जब सरदार स्कूल से आगे निकलेंगे तो ध्यान रखिए, थाने की तरफ जाते समय राइट साइड में आपको कोटपुतली एजुकेशन का ऑफिस ऑन रोड देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर मैं भी मिलूंगा, अपना मित्र भी है, ध्यान रखें, अपनी पूरी टीम से भी मिलेंगे। और बाकी अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए भविष्य में 2 डिग्री या अन्य कोर्सेज को लेकर, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भैया, प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची पहली लिस्ट 26 जून को आएगी। अगर ये डेट नहीं बढ़ी तो इस दिन आ जाएगी, अगर ये डेट बढ़ी तो फिर ये आगे बढ़ जाएगी डेट 1-2 दिन, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखें। जिसका भी लिस्ट में नाम आएगा उसको 13,555 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। उसकी डेट्स ये रही, मैं फिर से कह रहा हूं, ये डेट्स बदल सकती हैं अगर सूची लेट आई तो, ना पहले लिस्ट लेट आई तो। ठीक है, उसके बाद में रिपोर्टिंग करवाना पड़ेगा 13,555 रुपए जमा करा के, फिर उसके बाद कॉलेज वाले सत्यापन कर देंगे उसको, उसके बाद एक स्लिप मिल जाएगी, उसके बाद आपकी क्लासेस चल जाएंगी फर्स्ट लिस्ट वालों की। ठीक है, उसके बाद में किसी को कॉलेज मिला, पसंद नहीं आया, तो भैया ध्यान रखिए, ये रहा, आप अपवार्ड मूवमेंट करवा सकते हैं, अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में अपवार्ड मूवमेंट में आपका कॉलेज बदला है नहीं बदला उसकी जानकारी आ जाएगी। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करवाने का ऑप्शन मिलेगा, नया कॉलेज अगर अपलोड होता है तो, नया नहीं मिलता है तो जो पहले वाला था उसी में मिलेगा। ठीक है, ये अपवार्ड हेतु आवेदन करने की तिथि वगैरह याद रखी है, यहां पर बता दिया। सेकंड जो सूची अभी दी है भाई, सेकंड लिस्ट जो आएगी वो डेट दी है 13 जुलाई। आने वाले समय में इस डेट में बदलाव हो सकता है। जिसका भी अलॉटमेंट आएगा उसको फीस जमा करवानी पड़ेगी, उसकी डेट्स रहेंगी। उसके बाद में वही बात, कॉलेज रिपोर्टिंग, फिर थर्ड सूची, थर्ड लिस्ट जो रहेगा उसकी जानकारी दी गई है इस तरीके से। ठीक है, और जिसको कॉलेज एडमिशन नहीं मिलेगा, जिसने काउंसलिंग करवाई, जिसने कॉलेज एडमिशन नहीं मिला, या फिर रिपोर्टिंग करवाने के बाद कॉलेज पसंद नहीं आया, कॉलेज नहीं किए, तो वो कारणों से फिर आप रिफंड जो मिलने वाला, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस 3,000 थी उसका जो रिफंड मिलेगा वो प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 45 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये अपडेट थी भैया बीएसटीसी से रिलेटेड। इतनी जानकारी मैंने डिटेल से आपको समझा दी है, किसी भी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सब बस डेट का गुणगान करेंगे, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। जरूरी है आपके लिए गाइडलाइंस को जानना, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझे। मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी में मेरे को अच्छा बता रहा, बस इतना बता रहा हूं कि आपके लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको समझा करें आप। ठीक है, तो ये काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी आपको सारी A to Z एक एक पॉइंट समझा दिया है। कट ऑफ के बारे में मैं ये बताऊंगा भैया, काउंसलिंग करवा हुआ
पैसा तो आपका आ ही रहा है, कॉलेज नहीं मिला तो। और पहले होता था कि भी 1 साल तक पैसा अटक जाता था, आजकल ऐसा नहीं है। पिछली बार समय से आपको 1 महीने के अंदर रिफंड हो गया था। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपकी बीएसटीसी 2025 को लेकर। काउंसलिंग करवाओ, 300 आ रहा हो, 400 आ रहा हो, कितना भी आ रहा हो, काउंसलिंग करवाओ। ठीक है भैया, आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज बहुत सोच समझ के भरना, ध्यान रखें। और विशेष बात भैया, पहली चॉइस जिसके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं तो पहली चॉइस बहुत सोच समझ के भरनी है। ये नहीं कि पहली चॉइस पे जो कॉलेज आप भर रहे हैं 2 दिन बाद में जब आपको कॉलेज वही अलॉट हो जाएगा और उसके बाद में आप बोलेंगे नहीं ये मेरे को नहीं पसंद आ रहा, तो भैया फिर आपकी पसंद करने की जो कला है ना वो गलत है, ये ध्यान रखें। हर बार ऐसा होता है, हर बार मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं कि भाई पहली पसंद का मतलब क्या हुआ। पहली पसंद यानी मुझे प्रायोरिटी पे कॉलेज चाहिए और 2 दिन बाद में आपको कॉलेज पसंद नहीं आता अलॉट होने बाद में, इसलिए पहले ही इसमें गाइडलाइंस में बोला गया अभी जो कॉलेज की सूची हमने दी है उन कॉलेजों के बारे में आप अच्छे से जाने। ठीक है, बात करो जयपुर का कोई कॉलेज है, दोसा का कोई कॉलेज है, जिस भी कॉलेज को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वहां के एरिया के कोई भी मित्र वगैरह मिले, जानकार मिले, कमेंट में देख लो, सेक्शन वगैरह में चेक कर लेना कोई मित्र मिल रहा हो कि आपके वहां का ये कॉलेज कैसा है, भैया मैं बीएसटीसी करना चाहता हूं, बता दो एक बार, थोड़ा सा डिटेल्स ले लेंगे। जानकारी आजकल सोशल मीडिया बहुत अच्छे से मिल जाएगी, नेट पे सारी डिटेल्स मिलती रहती है, अच्छी होगी तो भी कॉलेज और बुरी होगी तो भी सारी जानकारी सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे से मिलती है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दीवार से जुड़ जाएंगे। और मित्र वाला जो पता है मैंने बता दिया, नियर सरदार स्कूल कोटपुतली एजुकेशन मित्र, जहां से आप बीएसटीसी की काउंसलिंग करवा सकते हैं उचित रेट पर। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेंगे। और जो पीडीएफ जो मैंने दिया है यहाँ पर आपको दिया है गाइडलाइन से रिलेटेड और कॉलेज की जो सूची है कि कितने कितने कॉलेज है वो कोटपुतली एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, वहां से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर कोटपुतली एजुकेशन सर्च कर लेना, आपके पास आ जाएगा। लगभग 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पर, आप जुड़ जाएंगे, अच्छा परिवार आपका है। हम सभी साथ में आकर एजुकेशन अपडेट्स का माहौल क्रिएट करेंगे। आने वाले समय में अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर आपकी कोचिंग।